डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 22 जून 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, देश के एकमात्र नेशनल पैराग्लाइडिंग स्कूल के भवन का निर्माण कहां पर किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बीड बिलिंग जिला कांगड़ा में इसका किया जाएगा। और आपको ज्ञात होगा वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ठाकुर द्वारा इस स्कूल की घोषणा की गई थी। आगे आपको इससे संबंधित और भी प्रश्न बताए जाएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। देश के एकमात्र नेशनल पैराग्लाइडिंग स्कूल के भवन का निर्माण के लिए धनराशि कौन सा मंत्रालय उपलब्ध करवाएगा? तो इस मंत्रालय का नाम है भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि पर्यावरण माफ कीजिएगा पर्यटन मंत्रालय से संबंधित एक्टिविटी बहुत ही कम लोग शायद ऑब्जर्व इसको कर पाए, तो अच्छे से इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की तरफ से इस स्कूल के निर्माण के लिए 9 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और इसके लिए प्रदेश सरकार ने करीब 26 कनाल भूमि बीड में उपलब्ध करवाई है। देखिए हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार भूमि उपलब्ध करवाएगी, भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है उसके द्वारा वहाँ पे धन की व्यवस्था की जाएगी और ये स्कूल बनेगा। अगला प्रश्न है, वीड बिलिंग जिला कांगड़ा पैराग्लाइडिंग के पहले वर्ल्ड कप का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2015। पहले भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस के किस पूर्व सीपीएस पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया गया है? तो उनका नाम है नीरज भारती। फेसबुक के ऊपर उन्होंने कुछ कमेंट्स किया था जिसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्टली एक्शन लिया गया है सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा। तो आप लोग भी सजग रहिएगा, किसी तरह के इस तरह के झमेले में पड़ने से अपने आप को बचाइएगा। चीनी झड़प में शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के अंकुश ठाकुर को प्रदेश सरकार द्वारा कितने अनुग्रह राशि दी जाएगी? तो इसका सही उत्तर है 20 लाख। और इस वीर जवान को सभी कमेंट सेक्शन में जय हिंद कीजिएगा जिन्होंने अपनी महज 21 वर्ष की आयु में ही अपना जीवन अपने वतन के लिए कुर्बान कर दिया। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 20 जून 2020। याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसमें इस तरह की योजना की आवश्यकता थी। देखना दिलचस्प होगा कितनी सक्सेस हो पाती है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत 20 जून 2020 को की गई। 20 जून 2020 को भारत के किस राज्य द्वारा प्री नर्सरी तथा प्राइमरी कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई पर प्रतिबंध लगाया? तो इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। खेल मंत्रालय संपूर्ण भारत में जिला स्तर पर कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगा? याद रखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है, खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगा कौन करेगा? जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। 1000 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यसभा की 19 सीटों पर हुए चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा कितनी सीटें जीती गई? देखिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा 8 सीटें जीती गई, कांग्रेस द्वारा 4, वाईएसआर कांग्रेस के द्वारा 4 और एनसीपी के द्वारा 1 सीट जीती गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें 2 सीटें इनके पल्ले में पड़ी है। स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा फेसबुक। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जो व्हाट्सएप है जिसका आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट साधन बन चुका है, किस कंपनी ने इसको अधिकृत किया है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के चेयरमैन बनाया गया है भारत के पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल को। किस संस्था को पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सीडबी को चुना गया है। चुनाव आयोग के किस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? देखिए मंजूरी दी गई है 65 से अधिक उम्र एवं दिव्यांग नागरिकों को घर बैठे बैलेट पेपर से वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। याद रखिएगा भारत में विश्व का सबसे बड़ा तथा सफलतम लोकतंत्र है जिसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 से हुई थी।
बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है पंकज त्रिपाठी। स्टूडेंट्स, आपको एक ऐसी किताब से परिचित करवा दे जो कि आपके लिए विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस किताब में आपको मिलेगा संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री। किताब के दूसरे पार्ट में आपको मिलते हैं क्लर्क से लेकर एचएस परीक्षा तक के सॉल्व्ड ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जब आप उनको पढ़ लेते तो आपको किताब के पहले पार्ट की जो महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री की सारगर्भिता है उसका आपको खुद स्वतः ही पता चल जाता है। और आपके दिमाग में जब आप इस तरह की संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री पढ़ते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन की फॉर्मेशन का जो टेक्निक होती है एग्जामिनर की, वो स्वतः ही दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए ये किताब बन जाती है हम सब के लिए हिमाचल प्रदेश का एक समग्र अध्ययन। इस किताब को आप हमारे प्लेटफॉर्म lestudyco.in से प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से ये किताब 3 से 5 दिनों में आपके घर पहुँच जाएगी। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म में और भी काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट किताबें, इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।